बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 24 अप्रैल 2023 मंडे है और इस वीडियो में हम डेली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड को। दोस्तों गोल्ड मार्केट मुझे बेयर स्टैंड में नज़र आ रही है। अगर हम इसे देखें, इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा जी, बेरिश नज़र आ रही है। ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग बनी है। इसी तरह H1 में देखें, H1 में भी डाउन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब मार्केट हो रही है अप, हो सकता है ये यहाँ पे डबल बॉटम लगा के 1971 पे डबल बॉटम भी लगा सकती है। फिर यहाँ से अगर अप होती है, ऊपर भी सेल का जोन है, स्ट्रांग सेल का जोन है 1990 से लेके 1994 और इससे ऊपर फिर और स्ट्रांग सेल का जोन है। सही है, जिसमें कंफर्मेशन ABC मौजूद है। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि गोल्ड के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आज के दिन। सबसे पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ को देख लेते हैं। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है और तमाम मार्केट्स टेक्निकली मूव करेंगी। करंट प्राइस अगर हम देखें तो 1977 तक मार्केट डाउन आई गोल्ड मार्केट, और करंट प्राइस 1979 है। 1977 तक डाउन आई, अब 1979 पे है। अच्छा, टेक्निकल्स की मदद से हम देखें अगर मार्केट का ट्रेंड, सबसे पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे समरी सेलिंग, ऑसिलेटर्स न्यूट्रल, मूविंग एवरेजेस के मुताबिक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है इंट्राडे में। फर्दर अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, ये रहा जी H4 का टाइम फ्रेम, यहाँ भी समरी सेलिंग बता रही है, ऑसिलेटर्स न्यूट्रल, मूविंग एवरेजेस के मुताबिक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। अब डेली टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, D1 के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे समरी न्यूट्रल, ऑसिलेटर्स न्यूट्रल, मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल। इट मीन्स सेलिंग होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सेलिंग एक्सपेक्टेड नहीं की जा सकती। इसी तरह FX स्ट्रीट पे अगर हम देखें, गोल्ड के हवाले से न्यूज़ देखते हैं, अ डीपर पुल बैक सीम्स अनलाइकली। यहाँ बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पुल बैक नहीं हो सकता, यानी कि मार्केट अप नहीं हो सकती। और 1970 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगी 1950 पे। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कंसीडरिंग एडवांस्ड फॉर गोल्ड फ्यूचर मार्केट्स ओपन इंटरेस्ट रिमेन्स चोपी। 5.5 थाउजेंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन फ्राइडे को, यानी कि ये बाय के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। वॉल्यूम फॉलोड सूट एंड ड्रॉप फॉर द सेकेंड सेशन इन अ रो, दिस टाइम बाय ऑलमोस्ट 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। DXY US डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें, US डॉलर इंडेक्स अप हुआ है। ये देखें, यहाँ पे इसकी थी क्लोजिंग यहाँ पे, और ये 101.8 तक अप हुआ है। अब यहाँ से डाउन आने के लिए पर तोल रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड अप हो सकता है। H1 के टाइम फ्रेम में, H4 में अगर हम देखें तो बिल्कुल वही सिचुएशन है। यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, यहाँ पे इसका प्रोग्राम है ये अप होने वाला है। ठीक है, अगर डाउन आता भी है तो दोबारा अप होगा। अब दोस्तों हम गोल्ड का चार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम H4 के टाइम फ्रेम में देखेंगे। H4 के टाइम फ्रेम में एक बारीक सी, ये देखें, डॉजी कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी। इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे, ये देखें, ये हमने जोन ड्रा किया और ये सेटअप हो गया फेल्ड, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड, सही। और फिर एक बनी है बेरिश इनगल्फिंग, इसके ऊपर भी हम जोन ड्रा करेंगे। इस ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया।
अब ये सेल का जोन बन रहा है, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड और बेरिश इनगल्फिंग। अच्छा, अब आ जाते हैं H1 में। H1 में भी सेम सिचुएशन है, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड और बेरिश इनगल्फिंग बनी है। सही। इसी तरह 30 मिनट टाइम फ्रेम में आए हम जी, यहाँ भी बेरिश इनगल्फिंग भी बनी है, तो कंफर्मेशन ABC इस जोन में मौजूद है। अब हम हॉरिजेंटल लाइंस लगा लेते हैं। सही, एक ये लगाई, एक और लगाएंगे ये। अब 1981.3 से लेके 1981 से लेके 1985.42 ये सेल का जोन है। और मैं अगर आपको दिखा सकूं छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में नहीं 1 मिनट में, ये देखें मार्केट ने इस जोन को टच किया और टच करने के बाद फिर डाउन आने की कोशिश कर रही है। अब हमने करना क्या है आज के दिन दोस्तों, हम इस जोन से सेल करेंगे 1981 से लेके 1985, ये सेल का जोन बना हुआ है। सही हो गया, ये देखें ये सेल का जोन बना हुआ है। अब कैसे ट्रेड्स लगानी है, एक लगाएंगे 1981, दूसरी लगाएंगे 1985 पे। सही, दो ट्रेड्स हो गई। स्टॉप लॉस अब कहाँ पे लगाना है, मार्केट इस जोन को कर देती है ब्रेक, ऊपर निकल जाती है, ऊपर फिर सेल का जोन है। ये क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऊपर फिर सेल का जोन है ये। फिर एक सेल की ट्रेड हम लगा देंगे, तीसरी सेल की ट्रेड 1994 पे लगाएंगे। सही, और एसएल क्या रखेंगे, 1998 की बजाय हम 2000 का एसएल रखेंगे। और ज़्यादा चांसेस यही हैं, अगर मार्केट अप होती तो ये ज़रूर डाउन आएगी, इस जोन से डाउन आएगी। ये जोन ब्रेक हो गया तो इससे ऊपर जो सेल का जोन बन रहा है इससे भी, और 200 का मूविंग एवरेज भी 30 मिनट में इशारा करके बता रहा है कि अगर 1994.67 1994 के आसपास अगर आपको मार्केट मिले तो आप आंखें बंद करके इसको सेल करें, स्टॉप लॉस 2000 का रखें, 2000 या 2001 का। सही है, और फिर यहाँ पे डबल टॉप भी बन जाएगा जब 1998 को मार्केट टच करती है, तो फिर इसके डाउन आने के चांसेस हो जाएंगे, पक्के चांसेस हो जाएंगे। सही है, अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों ये होनी चाहिए, हम गोल्ड को हर टॉप से सेल करें और स्टॉप लॉस 2001 का रखें। जी दोस्तों, अगर हम देखें क्रूड ऑयल को, ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था फ्राइडे को, और फ्राइडे को मार्केट डाउन तो आई लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन नहीं आई, ये देखें यहाँ तक आई। इसलिए मेरे VIP सिग्नल्स ग्रुप में कुछ दोस्तों की ट्रेड्स, सेल की ट्रेड्स फंसी रह गई, क्लियर नहीं, और आज ये देखें सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में निकल गई हैं। आज के दिन इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये होगी कि ये मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम लगाएगी, फिर अप होगी, और इस सेल के जोन से दूसरी दफ़ा भी हम सेल कर सकते हैं। इस मार्केट ने अपना हाईएस्ट हाई बना लिया है और अब ये ग्रेजुअली डाउन आएगी, अप थोड़ा होगी, डाउन ज़्यादा, इसलिए इसको हर टॉप से सेल किया जाए। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, XNG को देखें तो ये वहीं पे है, बिल्कुल हिली नहीं, 2.4 के आसपास ही है, और नीचे ये बाय का जोन है। अगर यहाँ तक डाउन आती है तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे। सिल्वर मार्केट को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में तो टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है। अगर हम देखें D1 के टाइम फ्रेम में, यहाँ भी बेरिश इनगल्फिंग बन रही है। अब D1 के टाइम फ्रेम में कौन सी बेरिश इनगल्फिंग बनी है, हाँ जी, ये अभी तक क्लोज नहीं हुई कैंडल, इससे पहले एक बेरिश इनगल्फिंग बनी है। तो बहरहाल ऊपर ये सेल का जोन है, एक मिनट यहाँ पे भी हम जोन ड्रा कर लेते। ये डॉजी टाइप कैंडल बनी और इसके बाद बड़ी बेरिश कैंडल क्लोज हुई, ये सेल का जोन बना। और फिर हम आ जाते हैं D1 के बाद H4 में। H4 में भी सेलिंग है। सही है, सारे सेल के जोन ही बन रहे हैं।
और मार्केट इस ट्रेंड लाइन से बिलो है। इस ट्रेंड लाइन से टकरा के अगर डाउन आने लगती है तो सेल करेंगे हम। ये अप ज़रूर होगी, इंडिकेटर्स बता रहे हैं अप ज़रूर होगी, इसलिए टॉप से सेल किया जाए। यूरो यूएसडी, डॉलर अगर होता है महंगा तो ये आएगी डाउन, और इसने ऊपर बेरिश इनगल्फिंग वैसे बनाई है, ये देखें, और उम्मीद काफ़ी है कि इस जोन से ये डाउन ही आएगी, लेकिन ये सपोर्ट जो है ना इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। जीबीपी यूएसडी को देखें तो वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने सेलिंग बताई थी और मार्केट आ रही है डाउन, और यहाँ पे सेल का जोन बना है, सेल का जोन ये बना है, बेरिश इनगल्फिंग बनी है, और इस जोन से ये मार्केट आएगी डाउन। NAS 100 हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि इसको उस वक्त बाय किया जाए जब ये 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप हो। अभी डाउन तो आई है लेकिन 200 के मूविंग एवरेज से नहीं टकराई। इसी तरह US 30, NAS 100 को हमने H4 के टाइम फ्रेम में देखा, अब US 30 इसके बारे में भी मैं हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि जब ये डाउन आए और 200 के मूविंग एवरेज से टकराए तब हम इसको बाय करेंगे, इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश है। BTC को अगर हम देखें तो दोस्तों अब इसने बाय के जोन को कर दिया है ब्रेक, अब ये बन चुका है सेल का जोन, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड, और इस जोन से ये मार्केट फर्दर डाउन आ सकती है और आ भी रही है। ये देखें ऊपर इसने इसको क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार बनाया है और डाउन आ रही है, हैंगिंग मैन बनाया है, हैमर और हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, जी शूटिंग स्टार बनाया है, और यहाँ से इसके डाउन आने के चांसेस हैं। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।